नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आपने कभी सुना है कि कोई चोर, लुटेरा, ठग, बेईमान, हत्यारा, गुंडा, मवाली कहे कि मेरे खिलाफ जो आरोप है उसकी जांच के लिए मैं खुद एक कमेटी बनाऊंगा। वो खुद ही कमेटी के सदस्यों का चुनाव भी करे और कहे कि ये एक स्वतंत्र जांच कमेटी है क्योंकि मैंने इसमें एक जज को भी रख दिया है। आपको हंसी आ रही होगी, मजाक लग रहा होगा, मुझे भी लगा था जब मैंने सुना कि हजारों करोड़ की हेराफेरी में फंसे सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका की कंपनी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने अपने खिलाफ आरोपों की जांच के लिए खुद ही एक कमेटी बना डाली है। इससे भी बड़ा मजाक तो यह है कि इसमें एक तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और बाकी के दो लोग जी के ही डायरेक्टर, मतलब जी टीवी खुद ही अपने मालिक के खिलाफ हजारों करोड़ की हेराफेरी के आरोपों की जांच का नाटक कर रहा है। या आप यह भी कह सकते हैं कि उसे सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की जांच पर भरोसा नहीं है। जी वालों को तो जानते हैं ना आप, जिसके मालिक सुभाष चंद्रा एक जमाने में राष्ट्रवाद पर बहुत लंबे लंबे प्रवचन दिया करते थे। उन्हीं सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका को कंपनी के खाते से करीब 2000 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में सेबी ने पकड़ा है। पुनीत गोयनका वही आदमी है जो एक जमाने में टीआरपी नापने वाली कंपनी टैम इंडिया का सीईओ हुआ करता था। जरा सोच कर देखिए कि जो आदमी अपनी कंपनी के खाते में हेराफेरी कर सकता है वो टीआरपी के खाते को कैसे चलाता होगा, इसके बारे में अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। और सुभाष चंद्रा वही हैं जिनकी किताब द जेड फैक्टर का विमोचन साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और तब मोदी जी ने सुभाष चंद्रा के शान में क्या कसीदे पढ़े थे, आगे बताऊंगा। लेकिन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने श्री श्री सुभाष चंद्रा और उनके सुपुत्र श्री श्री पुनीत गोयनका को श्री 420 की श्रेणी में डालकर गजब कर दिया है। इन राष्ट्रवादियों के पाप का घड़ा इस कदर भर चुका था कि 12 जून 2023 को सेबी ने महान पिता पुत्र यानी सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर का पद लेने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि दोनों के खिलाफ सेबी को लंबे समय से फंड में हेराफेरी की शिकायतें मिल रही थी। सेबी के मुताबिक कंपनी को चूना लगाकर वो निवेशकों के पैसे से जिंदगी के मजे लूट रहे थे। कमाल की बात तो यह है कि पिछले साल जून में सेबी ने कहा था कि जी एंटरटेनमेंट से 200 करोड़ रुपए निकाले गए और 6 महीने बाद उसी सेबी ने आरोप लगाया कि चंद्रा पिता पुत्र तो बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं और मामला 200 करोड़ का नहीं, पूरे 2000 करोड़ की हेराफेरी का है। ये पैसा किसका पैसा था जानते हैं? चलिए ये भी जान लीजिए। जी में सुभाष चंद्रा और दूसरे प्रमोटरों का हिस्सा केवल 4% है, बाकी का 96% हिस्सा पब्लिक का है, जनता का है, निवेशकों का है। लेकिन राष्ट्रवादी सुभाष चंद्रा और उनके टीआरपी किंग बेटे पुनीत गोयनका ने इसे अपना खानदानी माल समझ लिया था। इसी हेराफेरी के सिलसिले में सेबी जी वाले सुभाष चंद्रा, उनके बेटे पुनीत गोयनका और बोर्ड के कुछ सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाने की योजना बना रहा है। सेबी अप्रैल तक यह जांच पूरी करना चाहता है। जैसी कि रस्म है, भारी बेइज्जती का सामना कर रहे जी ने आरोपों को गलत बता दिया और इस बेइज्जती से बचने का उपाय मिस्टर चंद्रा पिता पुत्र ने यह निकाला कि खुद ही जांच की नौटंकी कंपनी बना दो। ये वैसी ही बात हो गई कि कोई भी डकैत लुटेरा उठेगा और कहेगा कि जी मैं अपना थाना खुद बनाऊंगा, मेरी अपनी पुलिस होगी और अपना कोर्ट भी खुद ही बनाऊंगा। वकील तो खैर मेरा होगा ही, और अगर मेरी बनाई अदालत मुझे सजा देती है तो मैं अपनी ही हवेली में कैद हो जाऊंगा। क्या हुआ, हंसी आ रही है? जी वाले सुभाष चंद्रा ने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला तय किया है। अपनी कंपनी में हजारों करोड़ की घपलेबाजी के आरोपी सुभाष चंद्रा ने अपने खिलाफ जांच के लिए हाईकोर्ट के जिस रिटायर्ड जज को खुद ही चुना है, उनका नाम है जस्टिस सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा को सुभाष चंद्रा ने छांट कर तहखाने से निकाला है। हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जस्टिस सतीश चंद्रा का प्रोफाइल खंगाला, जरा गौर कीजिएगा। वो 8 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। और इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि सुभाष चंद्रा हरियाणा के हिसार के रहने वाले और सतीश चंद्रा जज बनने से पहले उसी हिसार के पड़ोसी जिले रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। खेल को समझिए। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। राष्ट्रवादी सुभाष चंद्रा ने जो मजाक किया है उसकी इंतहा को समझिए। हिसार के सुभाष चंद्रा ने रोहतक से ताल्लुक रखने वाले एक जज के साथ
जिन दो लोगों को अपने ही खिलाफ जांच कमेटी का सदस्य बनाया है वो उन्हीं की कंपनी यानी जी एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर हैं। एक का नाम है वेंकट रमना मूर्ति और दूसरे का नाम उत्तम अग्रवाल। इससे भी बड़े कमाल की बात यह है कि इन दोनों को जी ने 17 दिसंबर 2023 को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया था। यानी जब राष्ट्रवादी चंद्रा और उनके टीआरपी वाले बेटे पुनीत गोयनका पर हजारों करोड़ की हेराफेरी के आरोप लगे, इसके बाद और आपको बताया है कि डायरेक्टरों को भी सेबी बुलाने वाला है और ये डायरेक्टरों को जांच कमेटी में रख देते हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा मजाक है कि सेबी की जांच पर सुभाष चंद्रा को भरोसा नहीं है, तभी तो उन्होंने खुद ही अपनी जांच कमेटी बना डाली। कभी सुना है कि चोरी डकैती लूट हेराफेरी झपटमारी के आरोपी ने कहा हो कि अपनी जांच मैं खुद कराऊंगा और खुद ही कमेटी का गठन कर डाले और इसको वो स्वतंत्र जांच कमेटी का नाम दे? यह है राष्ट्रवादी सुभाष चंद्रा के राष्ट्रवाद का सच। अब सुनिए आगे की कहानी। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर के बीच दिसंबर 2021 में मर्जर यानी विलय का समझौता हुआ था। यह समझौता पूरे 10 अरब डॉलर यानी 1000 करोड़ डॉलर का था। लेकिन जब सोनी को राष्ट्रवादी सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका की करतूतों की खबर लगी तो उसने 22 जनवरी को यह समझौता रद्द करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, इसके एवज में सोनी ने जी एंटरटेनमेंट से हर्जाना भी मांगा। डील रद्द होने की वजह से सोनी ने राष्ट्रवादी चंद्रा की कंपनी से 9 करोड़ डॉलर यानी लगभग 747 करोड़ रुपए का टर्मिनेशन फीस मांग लिया। सोनी ने कहा कि जी की हेराफेरी की वजह से उसके कारोबार और लागत को नुकसान पहुंचा है, इसकी भरपाई होनी चाहिए। इसके बाद से जी मिट्टी में मिलता चला गया। जिस दिन सोनी ने जी को धोखाधड़ी में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए सौदा रद्द किया, उसी दिन जी के शेयर 30% तक लुढ़क गए थे। निवेशकों के 5,897 करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। इसी साल यानी पिछले लगभग 1.5 महीने में ही जी के शेयर 40% तक लुढ़क चुके हैं। मतलब 2000 करोड़ की हेराफेरी के चक्कर में राष्ट्रवादी सुभाष चंद्रा की कंपनी 10,580 करोड़ रुपए डुबो चुकी है। जी के प्रमोटर सुभाष चंद्रा पर सरकार की मेहरबानियां सुन लेंगे तो गश आ जाएगा। सीधी कहानी कुछ यूं है कि एक बैंक से सुभाष चंद्रा ने 6500 करोड़ 6500 करोड़ का कर्जा लिया। बरसों बाद खबर आई कि बैंक ने 5000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। यह वही जी है जिसको किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी से बड़ी दिक्कत होती है। इसी देश में सुभाष चंद्रा जैसे मौज काटने वाले जीव भी रहते हैं जिनके लिए 5000 करोड़ का कर्जा बैंक चुटकियों में माफ कर देता है। और इसी देश में वो किसान भी रहते हैं जो 50,000 का कर्ज नहीं चुका पाते, इसलिए कीटनाशक पीकर जान दे देते हैं। 1 सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट पर जरा गौर कीजिए। हेडलाइन ही है, सुभाष चंद्रा को राहत, यस बैंक ने 5000 करोड़ का कर्जा माफ किया। यस बैंक और एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के बीच 6500 करोड़ के बकाया कर्ज को लेकर एक बड़ा समझौता हो गया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेसी फ्लावर्स इस लोन में 75% यानी 5000 करोड़ रुपए की कटौती करेगी। यानी चंद्रा को अब सिर्फ 1500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। कभी सुना है आपने कि आपने कोई मकान खरीदने के लिए, कोई गाड़ी खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, बागवानी, मछली पालन या खेती किसानी के लिए 100 रुपए का कर्जा लिया हो और बैंक हाथ जोड़कर कहे कि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, आप केवल 25 रुपया चुका दीजिए, बाकी का 75 रुपया हमने आपके ऊपर कुर्बान कर दिया, लुटा दिया, माफ। और इस 25 रुपए में भी 4.25 रुपया ही अभी चुकाना है, बाकी बाद में दे दीजिएगा। कभी सुना है ऐसा क्या? ऐसा वाला राष्ट्रवाद तब आता है जब आपकी किसी झंडू किताब का विमोचन खुद भारत के प्रधानमंत्री करें। आपको हंसी आ जाएगी जब हम आपको बताएंगे कि सुभाष चंद्रा की किताब जेड फैक्टर के विमोचन के समय मोदी ने सुभाष चंद्रा को समाज के कमजोर वर्गों के लिए सदैव तत्पर रहने वाली शख्सियत करार दिया था। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सुभाष चंद्रा ने समाज सेवा, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। राष्ट्रवादी चंद्रा के इस योगदान का आलम यह हुआ कि बैंक ने 5000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। जरा सोचिए, किस कारोबारी का 5000 करोड़ बैंक ने माफ किया था, जो 2000 करोड़ की हेराफेरी में फंसा हुआ है। सेबी खुद इसकी जांच कर रहा है, लेकिन सुभाष चंद्रा ने इसकी जांच के लिए अपने ही कर्मचारियों की एक समिति बना दी, कमेटी बना दी। कभी देखा है ऐसा मजाक? लेकिन इसको राष्ट्रवाद कहते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।